नाज़रीन ग्रामी, जंग अजीम अव्वल के दूसरे साल के अहम वाक़यात में से इटली के अलावा बल्गारिया का इस जंग में शामिल होना और इस सारी जंग की वजह बनने वाले सर्बिया का सकूत भी शामिल है। सन 1915 के मौसम बहार में जर्मनी ने बगदाद रेलवे को सर्बिया और बल्गारिया के रास्ते से मुत्तसिल करने की कोशिश की। इससे वो तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अपनी अफवाज की बिला रोक टोक नकलो हरकत जारी रख सकता था। इस रेलवे लाइन की तकमील की खातिर जर्मनी ने बल्गारिया को जंग में शामिल होने की दावत दी। दूसरी जानिब इत्तेहादी अफवाज भी चाहती थीं कि बल्कान के सारे ममालिक उसके झंडे तले जमा हो जाएं, इसलिए उनकी जानिब से भी बल्गारिया को ऑफर्स की जा रही थी। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये था कि इत्तेहादी अफवाज सर्बिया और मोंटीनेग्रो की हलीफ थीं और यही वो ममालिक थे जिन्होंने 2 साल कबल यानी 1913 की दूसरी जंग बल्कान में बल्गारिया को न सिर्फ शिकस्त दी थी बल्कि इसके बहुत से इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। सर्बिया और मोंटीनेग्रो की मुखालफत की वजह से बल्गारिया ने मरकजी कुव्वतों की जानिब से जंग अजीम अव्वल में शामिल होने का फैसला किया। दूसरी जानिब सर्बिया इस बात से खौफजदा था कि कहीं बल्गारिया मरकजी कुव्वतों की जानिब से जंग में न कूद जाए, इसलिए उसने इत्तेहादी अफवाज से कई बार इजाजत तलब की कि वो बल्गारिया के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहता है, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं मिली क्योंकि इत्तेहादी अफवाज की कोशिश थी कि बल्गारिया उनकी जानिब से जंग में शामिल हो। बल्गारिया के जंग में शामिल होने के बाद मरकजी कुव्वतों ने सर्बिया की घेराबंदी का फैसला किया और 3 लाख फौज मैदान में उतार दी। शिमाल में जर्मनी की 11वीं और ऑस्ट्रिया हंगरी की 30वीं आर्मी बलगराद के मशरिक और मगरिब पर हमला करने के लिए तैयार थी, जबकि मशरिक में बल्गारिया की पहली और दूसरी आर्मी सर्बिया पर शिमाल से जनूब की जानिब हमला करने के लिए तैयार थी। बल्गारिया की दूसरी आर्मी की कमांड बल्गारिया के आर्मी चीफ खुद कर रहे थे, जबकि बाकी तमाम अफवाज की क़यादत जर्मन फील्ड मार्शल ऑगस्ट वॉन मैकेन्सन कर रहा था। मरकजी कुव्वतों की 3 लाख फौजों के मुकाबले में सर्बिया की फौज की तादाद 2 लाख थी, जो 2 अतराफ के महाजों पर तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ उसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का सामना था तो दूसरी तरफ बल्गारिया उसे मसलने के दर पे था। 6 अक्टूबर 1915 जो जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी की अफवाज ने सर्बिया पर भरपूर गोलाबारी के बाद सावा के मकाम से पेशकदमी शुरू की। अगले रोज वो दरियाए डनोब पार कर चुकी थी और उसके 2 रोज बाद यानी 9 अक्टूबर को बल्गराद पर कब्जा कर लिया गया। सर्बिया की पहली और तीसरी आर्मी ने भरपूर जवाबी हमला किया, मगर ताकतवर दुश्मन के सामने उसकी एक न चली। दूसरी जानिब बल्गारिया की अफवाज 11 अक्टूबर को सरहद पार करके सर्बिया में दाखिल हो गईं। 18 अक्टूबर तक जनरल मैकेन्सन की तमाम फौज दरिया के किनारे जमा हो चुकी थी और वो सर्बिया पर एक कारी ज़रब लगाने के लिए तैयार थी। सर्बियाई अफवाज इस महाज पर भी तेजी से पसपा हो रही थी। बल्गारिया की अफवाज मकदूनिया की कमजोर आर्मी को रोनते हुए आगे बढ़ रही थी। 23 अक्टूबर को उन्होंने वेल्स पर कब्जा कर लिया। इस तरह वो बरतानिया और फ्रांस की 2 डिवीजन इमदादी अफवाज को जो सेलोनिका से आ रही थी उनको रोकने में कामयाब हो गए। बरतानिया और फ्रांस की जानिब से ये कुमुक तादाद में बहुत कम और बहुत ताखीर से पहुंची थी, जो महाज पर कोई खास असर नहीं डाल सकती थी। नवंबर के वस्त तक सर्बिया की अफवाज के पास हथियार डालने के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो पहाड़ों की जानिब पसपा हो जाएं। उन्होंने दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की तरफ पसपा होने का मुश्किल फैसला किया, जो तारीख की सबसे मुश्किल और दुश्वार गुजार पसपाई थी। इस तारीखी पसपाई के बाद 1.5 लाख फौजियों ने इत्तेहादी बहरी जहाजों के जरिए कर्फ्यू के मकाम पर जाकर पनाह ली। इस पसपाई में भूख, प्यास, सर्दी और मजबूत दुश्मन की गोलाबारी से 1 लाख से जायद सर्बियाई फौजी मारे गए, जबकि 1,60,000 से जायद जंगी कैदी बना लिए गए। सर्बिया पर कब्जा करने के बावजूद बल्गारिया के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी, जिसके बायस उन्होंने सर्बिया की फौज का पीछा करने का फैसला किया। तमाम जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जर्मनी सेलोनिका से इत्तेहादी अफवाज को मार भगाना चाहता था, इसलिए उन्होंने सर्बिया की फौज के पीछे जाने को बेमानी ख्याल किया और सर्बिया में भी मजीद पेशकदमी तर्क कर दी।